लोग आज की क्लास में हाइपरबोला में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है इंटरसेक्टिंग ऑफ अ लाइन एंड हाइपरबोला। हमें एक लाइन गिवन होगी और हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन होगा, तो इसमें तीन कंडीशन आती। पहली कंडीशन ये है कि लाइन हाइपरबोला को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। इट मीन जो लाइन होगी वो हाइपरबोला के लिए कॉर्ड का काम करेगी। दूसरी कंडीशन, जो लाइन है वो हाइपरबोला को टच करते हुए जाएगी। थर्ड कंडीशन, हाइपरबोला के लिए जो लाइन है वो ना तो टच कर रही ना ही इंटरसेक्ट कर रही है, इसके लिए केसेस होगा। तो हमें देखते हैं कि लाइन हाइपरबोला के लिए कौन सा काम करेगी, ठीक है ना। नाइदर टेंजेंट और नाइदर कॉर्ड का मतलब समझ में आया है कि जो लाइन होगी वो ना तो हाइपरबोला को टच करेगी ना ही इंटरसेक्ट करते हुए। अब देखो, हमने जैसे कोई लाइन ले ली y = mx + c और हाइपरबोला का इक्वेशन x² / a² - y² / b² = ठीक है। अच्छा, काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हाइपरबोला में टेंजेंट के इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी हम पहले क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो लाइन और हाइपरबोला के इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन वो क्या। हम क्या करेंगे, जो लाइन y = mx + c वो इस हाइपरबोला में पुट करेंगे y की जगह। तो x² / a² - mx + c का होल स्क्वायर / b² = समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करो। एलसीएम आएगा a² b², ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, b² x² - a² mx + c का होल स्क्वायर = 1। इतना समझ में आ गया। हमें लाइन और हाइपरबोला में रिलेशन फाइंड करना है। इट मींस लाइन जो है वो हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही, या लाइन हाइपरबोला में ना तो टेंजेंट हो ना ही दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही। तो तीन कंडीशन होती हैं लाइन और हाइपरबोला के लिए। तो उन तीनों कंडीशन कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस तरीके से पता चलेगा, वो हम सीख रहे हैं। तो इसके लिए जो y = mx + c आपको गिवन है या कोई भी लाइन आपको गिवन है, उस लाइन से y की वैल्यू निकालकर हाइपरबोला में पुट करो। हमने कर दिया। किसी भी टाइप का हाइपरबोला हो, चाहे इस फॉर्म में या अदर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपको लाइन से y की वैल्यू फाइंड करनी है और हाइपरबोला में पुट कर देना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो। तो आएगा b² x² - a²। इसका एक्सपेंशन करेंगे हम तो क्या आएगा, m² x² + c² + 2mcx और अपॉन में जो क्वांटिटी है वो उधर इंटू में पहुंच जाएगी a² b²। समझ में आ गया। हमने क्या किया, लाइन जो गिवन है उससे y की वैल्यू निकालकर हाइपरबोला में पुट किया, ठीक है। अब इधर आएगा b² x² - a² m² x² - a² c² और उधर -2mca² x = a²। इसमें x² वाले टर्म एक साथ ले लो। इधर आएगा b² - a² m² x²। फिर x वाले टर्म साथ में ले लो, तो -2mca² x -a² c² -a² b²। हमने लाइन से y की वैल्यू निकालकर इसमें समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब ये x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गया। जब x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाता तो इसका d निकालो। d मीन्स b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो b कहलाता है।
-2mc -4 a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और इनटू सी की वैल्यू विद साइन इसको लेंगे तो कितना आएगा -a² c² -a²। समझ में आ गया हमने क्या किया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो d इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना होगा 4m² c² a⁴ -4 ब्रैकेट वाली क्वांटिटी का इंटू करो तो -4 इधर आएगा a² b² c² ये माइनस का -a² b² c²। फिर -a² b⁴ फिर प्लस a⁴ m² c² फिर क्या होगा और प्लस a⁴ b² m²। समझ में आ गया। अब जो -4 है उसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज समझ में आ गई ना। तो -4 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो इधर आएगा 4m² c² a⁴ प्लस 4a² b² c²। ठीक है प्लस 4a² b⁴ माइनस 4a⁴ m² c² और -4 a⁴ b² m²। इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा आगे देखिए। जो हमारे पास d में क्वांटिटी बची वो क्या है d इक्वल टू 4a² b² c² प्लस 4a² b⁴ माइनस 4a⁴ b² m²। कॉमन क्या आ रहा पूरे में 4a² b²। क्या बचा पहले से c², दूसरे से प्लस b² और तीसरे से माइनस a² m²। ठीक है अब हमारी बात ध्यान से समझ में। हमने d फाइंड कर लिया। अब आपको पता है a तो ऑलवेज पॉजिटिव है, a तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब यहाँ पर कंडीशन सीखते हैं। समझ में आ गया। ए वाली कंडीशन ऑलवेज पॉजिटिव है। अब ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी पर हमें फोकस करना है। ए तो ऑलवेज पॉजिटिव है पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0 तो c² प्लस b² माइनस a² m² ग्रेटर देन 0। इट मीन्स c² ग्रेटर देन a² m² माइनस b²। d ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग ए वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। सिर्फ इस ब्रैकेट वाले पर फोकस करेंगे क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव या 0 कुछ पता नहीं। तो पहले d ग्रेटर देन 0 कब होगा जब ए वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 c² प्लस b² माइनस a² m² ग्रेटर देन 0। तो इस केसेस में c² ग्रेटर देन a² m² माइनस b²। जब आपका d पॉजिटिव होता है, d पॉजिटिव का मीनिंग समझिए। d पॉजिटिव का मीनिंग है कि जो लाइन y इक्वल टू mx प्लस c हमने कंसीडर की थी हाइपरबोला के लिए, वो लाइन हाइपरबोला को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे। इट मींस सेकंड वाली कंडीशन। समझ में आ गया। अच्छा या कॉर्ड है, ये बोल सकते हैं कि जो लाइन है वो हाइपरबोला के लिए कॉर्ड है। क्लियर। अब आगे दूसरा केस d इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको लेंगे
सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी। फाइनली ये कंडीशन होती है टेंजेंट के लिए। उसने कहा है कि लाइन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो इसके लिए हम लाइन से y की वैल्यू हाइपरबोला में पुट करेंगे x की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक जब बनेगा तो उसका d इक्वल टू 0 करके जो भी कंडीशन फाइंड करनी या प्रूफ करना है वो हम कर सकते हैं। टेंजेंट के लिए ज्यादातर क्वेश्चन टेंजेंट के लिए रहते हैं। उसने कहा है कि लाइन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है, तो ये प्रूफ करिए, ये फाइंड कीजिए, या प्रूफ करिए कि लाइन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है। यदि प्रूफ करना है तो लाइन से y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, हाइपरबोला पुट करेंगे, पुट करने के बाद x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा। जब क्वाड्रेटिक बनेगा तो उसका d आप फाइंड करना b स्क्वायर माइनस 4ac से। जब आपने d फाइंड किया और d आपका पॉजिटिव आ गया, और जब d पॉजिटिव आता है इट मींस लाइन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है, प्रूफ हो गया। काफी क्वेश्चन में ऐसा भी हो जाता है कि कोई कंडीशन फाइंड करनी है या और कुछ फाइंड करना है, तो लाइन हाइपरबोला के लिए जब टेंजेंट है तो लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे, हाइपरबोला पुट करेंगे, उसका d इक्वल टू 0 करके जो भी फाइंड करना है, जो कंडीशन प्रूफ करना है वो हो जाएगी। तो फाइनली लाइन और हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की जो कंडीशन होती है वो होती है क्या, लाइन से y की वैल्यू निकालकर हाइपरबोला पुट करो, x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका d 0 कर दो, ठीक है ना। ये होता है टेंजेंट के लिए कंडीशन। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। इट मींस वो कहता है कि यदि कोई हाइपरबोला उसके टेंजेंट का इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो हाइपरबोला में जब भी कोई टेंजेंट का इक्वेशन हमें कंसीडर करना है विदाउट पैरामेट्रिक फॉर्म, दो टाइप के होते हैं, एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म में, एक विदाउट पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जो विदाउट पैरामेट्रिक फॉर्म में जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है, काफी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे हमने लिया था y इक्वल टू mx प्लस सी और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब उसने कहा है कि ए लाइन इसके लिए टेंजेंट है, तो हमने c की वैल्यू निकाली थी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेंजेंट के इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप प्लस और माइनस, प्लस लेंगे तो माइनस, आपको प्लस लोगे तो भी आंसर सही आएगा, माइनस लोगे तो भी आंसर सही आएगा। प्लस माइनस का मतलब है दो पैरेलल वाली टेंजेंट होंगी, इसलिए प्लस माइनस कंडीशन आती है। तो आप ऑलवेज प्लस साइन लेके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया टेंजेंट के लिए कंडीशन। अब फिर से बैक जाइए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमने y की वैल्यू हाइपरबोला में पुट करी थी, x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना था। तो पहली कंडीशन यदि d 0 आता है तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि लाइन हाइपरबोला को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन यदि d 0 आता है इट मींस लाइन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का काम करेगी। थर्ड कंडीशन यदि d लेस देन 0 आ रहा है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, जो लाइन है वो ना तो हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है और ना ही हाइपरबोला को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही। तो यहाँ पर लाइन और हाइपरबोला में 3 कंडीशन हमने सीखी। पहली कंडीशन लाइन हाइपरबोला को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही, दूसरी टेंजेंट, और तीसरी ना तो टेंजेंट है ना ही 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही। वो तीनों कंडीशन किस पर डिपेंड है, डी पर। तो ये चीज सबको समझ में आ गई।
अच्छा, कभी कभी हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसा नहीं होता, जैसे हमने यहां पर लिख दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहां पर लिख दिया x माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो शायद हमने इसके अकॉर्डिंग तो टेंजेंट वाली कंडीशन सीख ली। इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट वाली कंडीशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपरबोला, यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइपरबोला था। अब इस हाइपरबोला के अकॉर्डिंग टेंजेंट का इक्वेशन क्या आता है, देखो चेंज देखिए, इधर पर x माइनस एक्स वन है, इधर पर y है, इधर पर y माइनस वाई वन है। देखो इधर पर y था इसलिए इधर y आ गया, इधर पर x है तो इधर x आ गया। बट यदि x की जगह x माइनस वन होगा तो इधर x की जगह x माइनस वन ले सकते हैं हम, और y की जगह y माइनस वन है तो इधर y माइनस वन। तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन और प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हमने टेंजेंट के बारे में सीखा है। काफी क्वेश्चन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से समझना, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछता है कि लाइन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है कि नहीं। हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म जब ए हो तो फॉर्मूला ऑलवेज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कंडीशन होती है टेंजेंट के लिए, तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। यदि दोनों इक्वल आ रहा है तो टेंजेंट है, और टेंजेंट गिवन है तो इस कंडीशन को अप्लाई करके जो भी प्रूफ करना, जो फाइंड करना वो हो जाएगा। तो ये कंडीशन है टेंजेंट वाली, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो आज की क्लास में जो हमने टेंजेंट के अकॉर्डिंग जो कंडीशन सीखी उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर दो, ठीक है ना।